लेटेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार बनी मौत का सबब। सड़क किनारे बैठे लोगों पर कार का कहर टूटा है। सड़क किनारे बैठे लोगों को कार ने रौंदा। कार की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। अनियंत्रित कार पलटकर सड़क किनारे गिरी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे बैठे लोगों को कार ने रौंदा है। महिला की मौत हो गई है। अनियंत्रित कार पलटकर सड़क किनारे जा गिरी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क में एक दुर्घटना हुई है। सड़क पे कार कुछ लोगों को रौंदती हुई नजर आई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके बाद अनियंत्रित होकर कार पलटकर सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरी। इसी के साथ साथ कई सारे सड़क पर बैठे लोगों को भी कार ने रौंदा है और एक महिला की इसमें मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें सामने आई हैं जहां श्रावस्ती में एक सड़क हादसा देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने सड़क पर बैठे कई सारे लोगों को रौंदा है। दादी चढ़ाई दी मरी गए पूरे परिवार में। दो एक आज बूढ़ी अम्मा हमारे मरी गई, दर पर मर गए। बड़के पापा हमारे चोट बहुत ज्यादा खाए, उनका भिनगा लेके जाए है और हमारे गोले में चोट ला गए। एक भाई चोट खान है, 4 आदमी चोट खाए हैं। कैसे हुआ है दुर्घटना, क्या हुआ है वहाँ पर? भैया लिहा उतरे गड़िया चढ़ाए दिन से द्वारे बैठे रहे। मतलब आप लोग बैठे हुए थे? हाँ। किसकी गाड़ी है? गाड़ी हमें ना पता है साहब, कहकर उमाकांत का लड़का चलावत रहे। उमाकांत मिसिर, उनका नाम है संदीप उर्फ बददादी। कितने बजे हादसा हुआ है? 7:30 बजे हादसा हुआ है। कितने लोगों की मौत हुई है? एक आदमी का मौत होगा, एक जन का वहाँ भिनगा भेजत है। साहब से द्वारे बैठ रहे, हम रहे, हमारे बड़के पापा रहे, हमारे भाई रहे, हमारे बूढ़ी अम्मा रहे। आगे भाई के ऊपर चढ़ा, तक पहले बड़के पापा के ऊपर चढ़ा, फिर भाई के ऊपर, फिर हमारे ऊपर, फिर हमारे ऊपर, फिर हमारे बूढ़ी अम्मा के ऊपर चढ़ा कि प्राण उनके वैसा ही निकलेगा। और हमसे तो घायल हो ही नहीं गए। अब द्वारा से है भाई कम से कम 20-40 मीटर के आगे सड़क है। द्वारा पैट कौनो अतरा आ रहा है कि चढ़ाई दे। एक चक्कर पहले चढ़ाई तक आज फिर चढ़ाई। ये कौन दुश्मनी अदा काहे चढ़ाई? हमारे सास का मौत भाई भैया और कोई, और हमारे जेठ घायल हो गया। हमारे लड़का गोड़ टूट गया, पिटिया टूट गया रे दादा। पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे छोड़ेंगे हमारे संवाददाता वाजिद अंसारी से। वाजिद, जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, सड़क पर बैठे लोगों को कार ने रौंदा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो घायल लोग हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है और एक महिला की मौत की खबर भी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी प्रिया, बिल्कुल बताना चाहेंगे। पूरा मामला श्रावस्ती के एकौना थाना क्षेत्र का है, जहां पर अनियंत्रित एक टाटा ईवी कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को तेज रफ्तार में आकर टक्कर मार दी। मौके पर तीन लोग घायल हैं, जिसमें एक वृद्ध 80 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। हालांकि हादसे की खबर सुनने के बाद घर परिवार में चीख पुकार मची हुई है, जबकि ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को पकड़कर गाड़ी को हिरासत में बिल्कुल साजिद, जिस तरीके से ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, कार को भी जब्त कर लिया गया है, ऐसे में क्या कुछ ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई की गई है? और जो ये बड़ा हादसा हुआ है, किस वजह से यह हादसा बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि ड्राइवर को अचानक पलक झपकने के कारण ये हादसा हुआ है और फिलहाल ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। जबकि ये भी आसपास के लोग बता रहे हैं कि कहीं ड्राइवर अल्कोहल की मात्रा तो नहीं ले रखी थी। हालांकि इस सारे पूरे संबंध बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है। जी बिल्कुल, देखना होगा माजिद क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विद्या भारती ने शिक्षा को आगे बढ़ाया है। 25,000 शिक्षण संस्थाएं चला रही हैं। डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल रहा है। हर सेक्टर में तेजी से काम चल रहा है।
और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था, उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस दुरभिसंधि को पहचाना। बिना किसी सरकारी सहयोग के पूरे देश के अंदर, नगर हो या गांव, वनवासी हो या शहरवासी, उसके अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके देश के अंदर राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा देने का कार्य, भारतीय संस्कारों के अनुरूप भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाले शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य अपनी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में किया। और आज उसी का परिणाम है कि 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश के अंदर भारतीय मूल्यों के प्रति आम भारतीय के मन में श्रद्धा का भाव पैदा करते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, ये झांसी का क्षेत्र ओरछा के बुंदेलखंड में ओरछा राजा भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था के लिए जाने जाते हैं। और इसी बुंदेलखंड की धरा में को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मध्यकाल में इसी धरती ने संत तुलसीदास जी को भी दिया था। ये बुंदेलखंड की धरती है। तुलसीदास जी ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। आप मुझे बताइए, जिसके मन में श्रद्धा का भाव ही न हो, वह भारत के बारे में जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो, वह कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति भारत को जान पाएगा, भारत के अनुरूप व्यवस्था बनाने में योगदान दे पाएगा, भारत के संस्कारों, भारत के मूल्यों, भारत के महापुरुषों के बारे में जो जानेगा ही नहीं, उससे उम्मीद करना कि वह कार्य करे। और जो कार्य 1947 के तत्काल बाद तत्कालीन सरकारों को करना चाहिए था, उनकी विफलता का परिणाम था कि 5 वर्ष के बाद 1952 में गोरखपुर की धरती पर सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना होती है। और सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर से प्रारंभ होकर के अखिल भारतीय विद्या भारती समूह के रूप में देश के अलग अलग कोने में 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन आज समूह कर रहा है। और उसी के एक क्षेत्र से जुड़े हुए बालक बालिकाओं के इस खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मुझे आज सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितना बड़ा आयोजन है, महत्वपूर्ण ये कि हमारे मन में भाव क्या है अपने राष्ट्र के प्रति और अपने समाज के प्रति। और वह भाव जो यहां पर प्रारंभ में ही आचार्य उमाशंकर जी ने प्रारंभ में इस बात को कहा कि कैसे विद्या भारती समूह इन कार्यक्रमों के साथ इन कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये प्रतियोगिताएं किस स्तर पर होती हैं, मुझे प्रसन्नता है। जब मैं अखिल भारतीय विद्या भारती के इन कार्यक्रमों को देख रहा था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि 2006 में एक यूनिट के रूप में
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विद्या भारती को एक यूनिट की मान्यता देकर के उन नेशनल गेम्स में भी प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया और उसके बाद 3 वर्ष की एक अल्प अवधि में ही 2010 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने, यहां के बालक बालिकाओं ने फेडरेशन ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त किया। 2016 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विद्या भारती को स्वच्छता की ट्रॉफी प्रदान की गई और 2018 में संस्थान के जुड़े हुए बालक बालिकाओं ने पदक तालिका में ऊंची छलांग लेते हुए मेडल अपग्रेडेशन का पुरस्कार प्राप्त किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में बदलाव करने के बाद जहां एक और बीजेपी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रही है, वहीं जन जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों को अहम जानकारी भी दे रही है। इसी क्रम में कानपुर देहात में यूपी सरकार की राज्य मंत्री और अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिभा शुक्ला ने घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कानपुर नगर के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशल किशोर दीक्षित भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए व्यापारियों को जीएसटी के नए स्लैब के विषय में जागरूक किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने जमकर पूर्व की कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों पर हमला बोला। व्यापारी सम्मेलन व्यापारियों का सम्मेलन ही था, उसमें हम सभी लोग व्यापारी भाइयों से मिलकर जीएसटी के मोदी के लिए जम करते हैं, जिसका लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं आने वाले समय में, और हमारे उपभोक्ता को भी किस तरह का लाभ दिया जाएगा। जो समीकरण किया गया है इस पर आज विचार करके इसमें हमारे उन्होंने काफ़ी बात को रखा और हम ये कहना चाहेंगे धन्यवाद मोदी जी का देना चाहेंगे इतना समीकरण कर दिया है कि आज भुगतान के बाद केवल 2 महीने रह गई है। अब हमारी 18% में 5% जीएसटी रह गई है। आने वाले समय में इसमें उपभोक्ता को लाभ मिलेगा और जो हमारी लग्जरी चीज़ें हैं उनको दाम बढ़ाए जाएंगे, जो हमारी जानी कटौती चीज़ें हैं उसके दाम घटेंगे। इस बात पर लाभ लगाने के लिए व्यापारियों की समझ से बात कराते हैं। तो व्यापारियों का कहना है कि अभी हम किस तरह से करें, हम देकर आए उनके लिए कहना चाहते हैं आप देकर आए लेकिन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। आप तो देख चुके लेकिन आने वाले समय में आपको कम जीएसटी देनी पड़ेगी और जिससे हमारे जो उपभोक्ता है उसकी तो बहुत कम करेंगे। आज जीएसटी का जो सरलीकरण किया गया है 3 जुलाई को और 3 सितंबर को उसको लागू कर दिया गया। उसके संबंध में व्यापारियों का ये सम्मेलन था। उसके क्या फायदे हैं उपभोक्ता को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, इनमें क्या भूमिका निभानी है, उस संबंध में यहाँ पर कार्यक्रम की चर्चा हुई। कानपुर में पुलिस को अवैध बारूद का जखीरा मिला है, जहां अवैध विस्फोटकों का भंडार किया जा रहा था। वहीं एक दुकान में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। वहीं लापरवाही के चलते एसएचओ सहित 5 लोगों को हटाया गया। दुकानों पर पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। कल मेस्टन रोड में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद जो है तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ सामने देखी जा रही हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पर ज्वाइंट सीपी मौजूद हैं आशुतोष कुमार जी। सर, कल एक मेस्टन रोड पर ब्लास्ट हुआ, तो सर क्या था वो पूरा मामला? सर, उसमें शुरू में हम लोग के पास ये डिटेल्स आए कि 2 स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, तो हम लोग उसको सबोटैज के एंगल से देख रहे थे, परंतु वहाँ पर हमारी फोरेंसिक टीम ने वहाँ का रेजिड्यू जब उठाया तो उसमें लो एक्सप्लोजिव पाया गया, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पटाखों में यूज़ करने वाला जो एक्सप्लोजिव होता है वो था। उसके पॉइंट से हम लोगों ने जब देखा तो एक फुटेज भी हमारे सामने आया जिसमें कि क्लियर था कि एक दुकान के सामने बनी हुई छोटी सी मेकशिफ्ट टाइप की एक दुकान बनाई गई थी जिसमें कि डब्बा रखा था काटन, पॉसिबली उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल था, जो उसमें चिंगारी लगी है, उससे वो ब्लास्ट हुआ। इसका अंधेरा हो गया और इसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए जिनका इलाज कराया जा रहा है। एक लेडी बताया गया था जिसको कि क्रिटिकली इंजर्ड है, उसके अलावा बाकी लोग ठीक हैं, उनकी हालत अभी खतरे से बाहर है।
सर अगर कार्रवाई की बात करें तो इसमें कुछ कार्रवाई भी की गई है क्या, किस तरीके की कार्रवाई की गई है पुलिस महकमे पे या उसके अलावा जो पटाखा वहाँ पे अवैध व्यापार कर रहे हैं उन पे सर? हाँ, जब हमारे सीपी सर भी वहाँ पहुँचे फिर ये डिसाइड किया गया कि हाँ हम लोग को एक सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। सर्च करी तो नेक्स्ट जो जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उसके ठीक बगल वाली दुकान में भारी मात्रा में पटाखे मिले। कुछ और दुकानें भी हम लोगों ने सर्च करी तो एक बड़ा गोदाम हमें मिला जहाँ करीब 2 टन हमें पटाखे मिले हैं। और ये इंडीड एक्सप्लोजिव एक्ट्स के अंतर्गत एक बहुत दंडनीय अपराध है। वो सारे माल को सीज कर दिया गया है। 12 लोग को हम लोगों ने हिरासत में लिया है जो घटनास्थल पे पाए गए और जिनकी दुकानें वगैरह थीं, और उनसे पूछताछ अभी जारी है। और यहाँ पर ये क्लियर कर दूंगा मैं कि कोई सबटाज का कोई एंगल नहीं। तो शुरू में बताया गया कि मस्जिद के पास विस्फोट हुआ, उसकी दीवारों में दरार पड़ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। मस्जिद वहाँ से 200 मीटर दूर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सर कार्रवाई थाना अध्यक्ष या ACP पे इस तरीके से किसी को हटाया गया, कोई कार्रवाई हुई है सर? हाँ, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह से अवैध रूप से जो पटाखों का सेल हो रहा है या भंडारण हो रहा है या बनाया जा रहा है उसको रोकते। तो प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही मानते हुए जो ज़ेब्रा प्रभारी जो गश्त लगाते हैं और बीट प्रभारी जिनकी जिम्मेदारी होती है, चौकी प्रभारी, थाना अध्यक्ष सभी को निलंबित कर दिया गया है CP सर के द्वारा। और जो ACP थे उनको लापरवाही मानते हुए उनको वहाँ से हटा दिया गया है। देखिए यहाँ ये थे हमारे साथ ज्वाइंट CP जिन्हीं ने साफ तौर से कहा कि जो कल धमाका हुआ था वो धमाका जो है वो बिल्कुल भी कि उसको जो है आतंकी घटनाओं से मत जोड़ा जाए। ये वहाँ पे क्योंकि पटाखों का भंडार इकट्ठा किया गया था, एक्सक्लूसिव था, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ था। उसमें कार्रवाई भी की गई है। अवैध पटाखों जितने भी वहाँ पर लोग इकट्ठा करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ ही साथ थानेदार से लेकर चौकी इंचार्ज और ACP को जो है निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया तो अब झामुमो ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। झामुमो नेताओं का कहना है कि बीजेपी बिना सबूत के झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उछाल रहा है। सर, टेंडर घोटाले को लेकर के बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को टेंडर दिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में आज के दिन में कोई मुद्दा है क्या? क्योंकि इनके जितने भी शागिर्द लोग थे जो एक संगठित गिरोह के तौर पे काम कर रहे थे, सबका तो अब दुकानदारी बंद है। तो जब आदमी का दुकान बंद हो जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो फिर वो आर्तनाद करना शुरू करते हैं। उसी तरह का ये सभी तरह के आरोप है। आपके पास में यदि हर तरह का सबूत है, हर तरह का आपके पास में उदाहरण है, तो आपको सीधे कोर्ट में जाना चाहिए या कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, यहाँ पर ACB है, यहाँ पर CID है, यहाँ पर विजिलेंस है, उनके पास जाके शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ना कि लोगों के बीच में आकर आप करना क्या चाहते हैं? भ्रम फैलाना चाहते हैं। लेकिन सरकार भ्रम से नहीं चलती, सरकार चलती है नियम, कायदे, आइन से। तो उसमें यदि कहीं कोई त्रुटि है, उस त्रुटि पे आप जो संबंधित पदाधिकारी हैं जो उनकी जांच कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तो जांच कर नहीं सकता है, तो उनको उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना शिकायत दर्ज कर देना चाहिए। वहाँ यदि कोई कार्रवाई ना हो तो फिर अदालत चल जाना चाहिए, तो अदालत कार्रवाई करेगी। ये केवल बोलना है और छपना है और दिखना है, तो ऐसे राजनीति नहीं चलता है। राजनीति शुचिता का चीज़ है। राजनीति में जो मर्यादाएं हैं उनको कायम रखनी चाहिए, वो सब देख लेना चाहिए। और बाकी यदि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो दृष्टांत दे, सामने सबूत लाए, तो उसकी सरकार जांच करवाएगी। ये थे सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम के नेता। साफ तौर पर घाटशिला उपचुनाव को लेकर कह दिया है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जेएमएम की गवर्नमेंट बनने वाली है। और बिहार चुनाव को लेकर कह दिया है कि भाई सब एक साथ मिलकर पूरा इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर लड़ने वाला है। कैमरा पर्सन कौशल के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला नारायणपुर अबूझमाड़ में सक्रिय 48 लाख के इनामी 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 7 महिला नक्सली समेत 16 नक्सली शामिल हैं। पुलिस के बढ़ते दबाव और अबूझमाड़ में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर नक्सलियों ने हथियार नीचे रखे। बस्तर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 16 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है। 7 महिला नक्सली भी इसमें शामिल हैं। नक्सलियों ने हथियार रखे हैं जहां सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर, विकास कार्यों से प्रभावित होकर नक्सलियों ने ये सरेंडर किया है, अपने हथियार नीचे डाल दिए हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ये सरेंडर किया गया है। जिला नारायणपुर के में सक्रिय 48 लाख के इनामी 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से 7 महिलाएं भी हैं और 16 नक्सली इसमें पूरे शामिल हैं। पुलिस के बढ़ते दबाव और विकास कार्यों से प्रभावित होकर नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं। और एक बार फिर से 16 नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर सामने आई है। इसमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने पुलिस के आगे अपने हथियार डाले हैं। बस्तर से तस्वीरें सामने आई हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुशी देती हैं, जिसमें कि 16 नक्सलियों ने एक बार फिर से सरेंडर किया है। लगातार राज्य में एक के बाद एक नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। सरकार की नीतियों से, विकास कार्यों को लेकर इलाके में जो विकास हो रहे हैं उनसे प्रभावित होकर लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।